आज के अनुग्रह दैनिक मनन में एक बार फिर से आप सबों का मैं आपका भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्र, लंबे समय के बाद एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित हो सका, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों स्वास्थ्य संबंधी दुर्बलता बहुत अधिक रही। निवेदन है कि मुझे प्रार्थना में अवश्य स्मरण कीजिए कि यह सेवा और ये सेवा का कार्य निरंतर आबाद गति से चलता रहे और आगे ऐसी कोई बाधा ना आए। उन सबका भी बहुत विशेष धन्यवाद जिन्होंने लगातार पूछा और चिंता जताई कि मनन दोबारा कब आएगा। तो आइए साथियों, एक बार फिर से आरंभ करते हैं वहीं से जहां पर हमने ये क्रम छोड़ा था। तो आपको याद होगा कि हम लगातार इस श्रृंखला के अंदर आत्मा के फल के बारे में विचार कर रहे हैं। मित्र, इन दिनों हम पवित्र आत्मा के फल के 9 विभिन्न गुणों पर विचार कर रहे हैं। अब तक हमने कुल 6 गुणों की चर्चा की थी, तो आज बारी है 7वें गुण की। तो प्रस्तुत है आपके लिए सबसे पहले आज का आधार पद, गलातियों 5 उसका 22 और 23। उसमें वचन इस प्रकार से कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो मित्र, आज का विषय है विश्वास। जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा और एक बार पढ़ूंगा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास। तो आज का जो विषय होगा वो विश्वास है। विश्वास हिंदी में लिखा है, लेकिन मित्र मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मात्र एक ही अनुवाद को ना पढ़ें, नहीं तो बहुत भ्रम की स्थिति बन जाती है। कई अनुवादों को पढ़ें और विशेषकर अंग्रेजी अनुवाद को अवश्य पढ़ें। अलग अलग अनुवादों को पढ़ने से तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। अब देखिए, एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। हिंदी में लिखा है विश्वास, जबकि उर्दू में वफादारी और अंग्रेजी में फेथफुलनेस लिखा है। तो क्या समझ में आया? विश्वास यदि हम मान लें तो विश्वास का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में फेथ होता है, लेकिन दरअसल यहाँ आत्मा का फल, उसके गुणों में परमेश्वर का वचन फेथ की बात नहीं कर रहा है। यदि हम अंग्रेजी और उर्दू अनुवाद को लें तो हिंदी में दरअसल विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन सही शब्द विश्वास योग्यता होनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा के फल का 7वां गुण विश्वास नहीं लेकिन विश्वास योग्यता है। अब हमें देखना होगा कि विश्वास योग्यता क्या है। व्हाट इज फेथफुलनेस, या उर्दू में व्हाट इज वफादारी। विश्वास योग्यता दरअसल किसी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके कारण उस पर भरोसा या विश्वास किया जा सके। ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वास योग्य कहा जाएगा। दरअसल विश्वास योग्य उसे कहा जाएगा जो भरोसे के काबिल हो और जिस पर निर्भर किया जा सके और वो किसी भी हाल में धोखा ना दे। विश्वास योग्य उसे कहा जाएगा जो अपने कर्तव्य के लिए सजग हो। हम सब एक बड़े धोखे में जी रहे हैं। मेरे मित्रों, ध्यान के साथ सुनिएगा, हम सब एक बड़े धोखे में जी रहे हैं। मैं आपके लिए 2 विशेष पदों को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 33 उसका 13, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वह सब मनुष्यों को निहारता है। मित्र, हम खुश हो सकते हैं कि वह यदि सबको निहारता है तो निश्चय उसकी आंखें हमारी ओर भी लगी होंगी। लेकिन मित्र, इसी भजन संहिता 101 और उसके 6 में इस प्रकार से लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर टिकी रहेंगी, जो मेरे संग रहें और जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। मित्र, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि सभी मनुष्यों पर लगी रहती है, वह सबको निहारता है। लेकिन भजन संहिता 101 के 6 में जो अभी मैंने पढ़ा वह ज़्यादा गंभीर बात करता है। उसके अनुसार परमेश्वर की आंखें बहुत विशेष रूप से उन लोगों पर लगी रहती हैं जो विश्वास योग्य लोग होते हैं, और वह विशेष रूप से उनके संग रहता है। इसी पद में एक शब्द और आया है, वो है टहलुआ। मित्र, वचन कहता है जो खरे मार्ग पर चलता है, यानी जो विश्वास योग्य है, वही मेरा टहलुआ होगा। आइए थोड़ी देर के टहलुआ शब्द पर विचार करें। यह शब्द टहलना शब्द से आया है। वह मेरा टहलुआ होगा,
यानी वो मेरे साथ साथ चलेगा, वो मेरे साथ साथ चलेगा और फिरेगा, और मैं उसके साथ चलूँगा। मित्र, टहलुआ उस दास को कहते थे जो स्वामी के साथ साथ चलता था और स्वामी उसके साथ। तो मित्र, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि विश्वास योग्य मनुष्य के साथ साथ परमेश्वर भी चलता है और उस पर परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। आइए अब कुछ सवाल करते हैं। मित्र, एक प्रश्न है, क्या मेरा जीवन ऐसा है कि लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हैं? क्या मैं गुप्त बातों को पचा सकता हूँ? ऐसा तो नहीं कि लोग कहें कि वो जन पेट का हल्का है। पेट का हल्का का अर्थ कि पेट में कुछ पचता नहीं है। ऐसा तो नहीं है मित्र कि कोई मुझसे कुछ शेयर करे और मैं वह बात किसी को तुरंत जा कर के कह दूं। यदि ऐसा है तो मैं विश्वास योग्य नहीं कहा जाऊंगा। आज के समय में धन, दौलत, शोहरत सब कुछ पाना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन एक विश्वास योग्य या वफादार इंसान पाना बहुत कठिन है। यस, नीति वचन 20 उसके 6 में वचन इस प्रकार से कहता है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, लेकिन सच्चा या विश्वास योग्य पुरुष कौन पा सकता है? समझिए कि परमेश्वर के वचन में भी यह प्रश्न उठाया गया है कि विश्वास योग्य मनुष्य बड़ी कठिनाई से मिलता है। मूल अनुवाद में यहाँ सच्चा पुरुष से अर्थ है विश्वास योग्य पुरुष या विश्वास योग्य व्यक्ति। मित्र, आत्मा के फल का यह 7वां गुण हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है। कुछ और बातें हमें अपने विषय में सोचना चाहिए। क्या मैं अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास योग्य हूं? क्या प्रभु ने जो नौकरी मुझे दी है, जिसके द्वारा मेरा और मेरे बच्चों का या मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, क्या मैं उसके प्रति विश्वास योग्य हूं? एम आई फेथफुल टू माई स्टडीज? क्या जब मैं ऋण लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि एक निश्चित समय पर लौटा दूंगा, तो क्या मैं अपने शब्दों के प्रति विश्वास योग्य हूं? या क्या जो वचन मैं किसी को देता हूं उसे पूरा करने में मैं विश्वास योग्य हूं? मित्र, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मनन के अंत में हम आ गए हैं। क्या मैं अपने प्रार्थना, वचन और परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को जीने की कला में क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? यदि नहीं, तो स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा के फल की यह विशेषता मेरे पास नहीं है। लेट अस बी फेथफुल। आइए अपना मूल्यांकन करें कि हम विश्वास योग्य हैं या नहीं। जाने अनजाने में ही सही, हमसे कहीं कोई विश्वासघात तो नहीं होता। आइए इस समय प्रभु के सामने आकर अपना आकलन करें, अपना मूल्यांकन करें और आज के बाद से कुछ बातों को अपने जीवन के अंदर रखें कि हमें विश्वास योग्य होना, हमारे जीवन के अंदर विश्वास योग्यता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के वचन के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि बेशक सब पर लगी रहती है, लेकिन उसकी अति विशेष दृष्टि उन लोगों पर लगी रहती है जो विश्वास योग्य हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।